अस्सलाम वालेकुम। जानदारों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ऐसा मरकब शेयर किया जाएगा जो गर्मियों में परिंदों को अनगिनत मसाइल से महफूज रखने या बतौर इलाज मुआवजा इंतहाई शानदार नताइज देता है। यानी ये दवा बतौर परहेज़ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर इलाज भी, लेकिन दोनों सूरतों में दवा की मिकदार अलग अलग होगी। जानदारों के अजसाम में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए या खून में प्रोटीन की मिकदार दिन ब दिन कम होने लगे, जानदार डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी का शिकार हों या अनीमिया जैसी सूरत हाल हो, यानी जिस्म में खून की कमी, वज़न तेज़ी से कम हो रहा हो या अंडों के अंदर जरहेज़ी के मसाइल हों, अंडों से बच्चों का तनासब कम हासिल हो या FCR कमज़ोर हो यानी ज़्यादा खाएं कम वज़न दें या परिंदों को मयारी जिस्मानी वज़न के हसूल के लिए दरकार मिकदार से भी ज़्यादा खुराक खानी पड़े, तो इन तमाम सूरतों में ऐसे तमाम मसाइल के हल के लिए एमी-वाइटल हाई इंजेक्शन मुस्बत नताइज देगा। इसे आप पानी में शामिल करके भी मुतासरा परिंदों को दे सकते हैं। अगर इन तमाम मसाइल से बचाव के लिए, परहेज़ के लिए एमी-वाइटल हाई देना चाहें, इस्तेमाल करवाना चाहें, तो 1 सीसी एमी-वाइटल हाई यानी 1 ml ये वाली दवा 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में मिक्स करेंगे और पानी जिस बर्तन में हो वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर हमारे चिकन्स इन तमाम मसाइल में से किसी एक में भी फंस जाएं जो अभी आपके साथ शेयर किए हैं, तो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए 1 सीसी एमी-वाइटल हाई 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करेंगे लगातार 5 दिनों तक, रोज़ाना 8 घंटों के लिए। मौसम गर्मा है, इसलिए मुसलसल 8 घंटों का पानी एक ही मर्तबा ना भरें, बल्कि 4-4 घंटों के 2 पानी भर लें, ताकि पानी का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा ना बढ़े कि परिंदे उसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाएं। हंगामी हालात में जानदारों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये वाली दवा एक बेहतरीन चॉइस है। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स की ऐसी हालत हो जाती है कि वो खाते पीते नहीं और अनकरीब उनके मरने का खदशा लाहक हो जाता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में ताकत बख्श ग़िज़ाइयत का कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखा करें, जिसे टीका की मदद से मुतासरा बर्ड के जिस्म में दाखिल करके उसे सेहतियाबी की तरफ लाया जा सके, जैसा कि एमी-वाइटल हाई टीके के अलावा पानी में शामिल करके या कतलू की सूरत में भी मुतासरा जानदारों को दे सकते हैं। गर्मियों में परिंदों की ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह मौसमी शिद्दत के बायस उनके अजसाम में प्रोटीन और खून की कमी है। ऐसा तब होता है जब कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाए, जानदार डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगें, इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ने लगे, वज़न दिन ब दिन कम होता जाए और कारकर्दगी पे मनफी असरात पड़ने लगे। अब इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन B ग्रुप, डेक्स्ट्रोज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं। ये चारों अशिया अलग अलग पाउडर हालत में, टीके की सूरत में, खुराक में, टैबलेट में या लिक्विड की शक्ल में खरीदना भी अखराजात में इजाफा करवाता है। बर्ड्स को इंजेक्शन लगवाना भी उन्हें स्ट्रेस में ले आएगा, क्योंकि एक तरफ से टॉनिक्स को आप पानी में शामिल करते हैं, साथ ही इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो ये आपके मुतासरा जानदारों के लिए तनाव का, दबाव का बायस है। लिहाजा हम किसी ऐसे मरकब को इस्तेमाल में लाएंगे जिसमें ये तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्स्ट्रोज़ और विटामिन B ग्रुप शामिल हों। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, दोनों मौसमों में पोल्ट्री बर्ड्स के मुमकिना मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमें हंगामी सूरत हाल के ऐन मुताबिक पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। इसी सिलसिले में अगर हमारे पास 250 मिलीलीटर की पैकिंग में ये वाला मरकब दस्तयाब हो जाए, जिसे एमी-वाइटल हाई का नाम दिया गया है, तो ये हमारे बर्ड्स की अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा। किसी भी करीबी वेटनरी क्लिनिक, वेट स्टोर से आसानी से मुहैया हो जाता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि इसे कब, कैसे, क्यों और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसे बतौर ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। मौसमी शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मसाइल में से सबसे बड़ा मसला अक्सर जिस्म में पानी की कमी का है, जिसका नतीजा सोकड़ा या अंडों की पैदावार में कमी की सूरत में हमारे सामने आता है। अगर आप अंडों से चूज़े निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं, तो चूज़ों का तनासब भी कम नज़र आता है। जरहेज़ी के मसाइल हों या वज़न अच्छा ना आए, परिंदे ग़िज़ा तो खा रहे हैं लेकिन पैदावार ठीक ना हो, तो इन तमाम सूरतों में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है।
जितने भी मसाइल आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कोई एक भी मसला आपके जानदार में है तो मुतासरा परिंदे को सुबह शाम 2 मरतबा एक एक टीका लगाएं। लगातार 3 दिनों तक रोजाना 2-2 टीके लगाते रहें। इस दवा को जब भी इंजेक्शन के तौर पे बतौर टीका इस्तेमाल करवाएं तो इसकी मिकदार होगी 1 ml एमीवाइटल हाई, यानी 1 cc ये वाली दवा फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से। यानी अगर परिंदा 1 किलो का है तो 0.2 cc यानी 0.2 ml टीका लगाएंगे। आधा किलो का बर्ड है तो 0.1 ml यानी 0.1 cc इस्तेमाल करेंगे। इसी हिसाब से 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो के मुताबिक आप दवा यानी एमीवाइटल हाई की मिकदार कैलकुलेट करके टीका लगाएंगे। इसकी कीमत 950 रुपये है, लेकिन वेटनरी क्लिनिक से ये लगभग 900 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। कम खाने वाले परिंदों को अलहदा करें। इनके लिए 1 लीटर पानी में 1 cc एमीवाइटल हाई शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद ड्रॉपर में ये वाला महलूल डालकर वक्फे से 2-2 कतरे इन मुतासरा बर्ड्स को पिलाते रहें। दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा ये अमल कीजिएगा। जैसे ही देखें कि ये मुतासरा जानदार रिकवर हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, उसके बाद इन्हें ग़िज़ा दें। पानी तक रसाई को यकीनी बनाएं। किसी भी वजह से जानदारों के परिंदों के पीने वाले पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, पानी गदला हो या आपके जानदारों की पानी तक अच्छी तरह से रसाई ना हो, या चिकन्स तादाद में ज़्यादा, पानी के बर्तन कम हों, या किसी और वजह से चिकन्स पानी पीने में कम दिलचस्पी दिखाएं, तो ज़रूरत से कम पानी पीने की वजह से जानदारों के अजसाम में कीमती ज़रूरी अमाइनो एसिड्स की कमी होने लगती है, जिससे जिस्म में प्रोटीन की मिकदार कम होगी। जिस्मानी अज़ा सही तरीके से काम नहीं करेंगे, वक्त के साथ साथ खराब होते जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि जानदार के जिस्म में ताकत की, एनर्जी की कमी होने लगेगी। साथ साथ मुतासरा परिंदे के जिस्म में विटामिन बी ग्रुप की भी कमी होगी। परिंदे अच्छी तरह से ग़िज़ा को ताकत में तब्दील नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म ख़राब होता जाएगा। नए खून के सुर्ख खुलिये कम तादाद में बनेंगे, यानी आरबीसीज की कम पैदावार होगी। जिल्द के खुलियों की तेज़ी से तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। मरम्मत कम होगी। और फिर किसी भी वजह से अगर डेक्सट्रोज की कमी हो गई तो मुतासरा बर्ड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज कम मुहैया होंगी, जिस्म में तेज़ी से कमज़ोरी होने लगेगी। और अगर साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होने लगे, हीट स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो बाफ्तू के अंदर और बाहर तवाज़न नहीं रहेगा। पट्ठे कमज़ोर होते जाएंगे, जिस्म में पानी का तवाज़न बिगड़ जाएगा। परिंदों के अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की तशख़ीस के लिए आप जिल्द का टेस्ट भी कर सकते हैं। जिल्द के किसी भी हिस्से को हाथ में पकड़ें, इस तरह से टेंट बनाएं, ऊपर उठाएं, फिर उसके बाद छोड़ दें। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, इस जिल्द को दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। जिल्द को नॉर्मल हालत में आने में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा, उतना उस बर्ड के, उस जानदार के जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, उतना वो डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। इसके अलावा रोज़ बरोज़ जिस्मानी वज़न में कमी, आंखों की रंगत में तब्दीली, आंखों से चमक का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना, डल सी बेरोनक आंखें, कलगी की रंगत में तब्दीली, कलगी झुकी हुई, फीकी, और कलगी के ऊपर इस तरह से सफ़ेदी का इकट्ठा हो जाना। पानी कम पीने की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। जानदार में, मुर्गी में किसी किस्म का कोई आर्जा, बीमारी, जिस्म के किसी हिस्से पे जख्म, लंगड़ापन, बर्तनों की कम तादाद, पानी हद से ज़्यादा गर्म हो जाए, पानी में इजाफी मिकदार से एंटीबायोटिक्स या दीगर अद्वियात का इस्तेमाल करवाना, इससे भी पानी का जायका तब्दील हो जाता है। परिंदे उसे पीने में कम दिलचस्पी दिखाते हैं। जहन में रखिएगा कि जितने भी मसाइल से निजात दिलवाने के लिए ये दवा, ये वाला टॉनिक इस्तेमाल करवाया जाएगा। इसके इस्तेमाल के साथ साथ आपने अपनी अच्छी देखभाल के ज़रिए भी जानदार की मदद करनी है। फराहम करदा माहौल में बेहतरी की या किसी जगह पे तब्दीली लाने की ज़रूरत है तो फौरी तौर पे अमल करें। एमीवाइटल हाई की मिकदार, डोज इंतहाई कम होती है, इसलिए आपके पूरे फलाह के लिए एक ही बोतल काफ़ी है। एमीवाइटल हाई इंजेक्शन को पोल्ट्री के अलावा दीगर लाइफ स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए, अलग अलग जानदारों के लिए सिरिंजेस भी अलहदा रखें। इंजेक्शन की स्टोरेज यानी ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से मुहतात रहें। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें और दवा को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। अब
एमी वाइटल हाई इंजेक्शन में मौजूद ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन बी ग्रुप और डेक्सट्रोज के हवाले से मालूमात शेयर करता चलूँ। मुतासरा परिंदों को नशास्ता और इजाफी पानी की फराहमी के लिए एमी वाइटल हाई इंजेक्शन में मौजूद डेक्सट्रोज ग्लूकोज का अहम किरदार है। गर्मियों में परिंदों के लिए एक अहम तरीन इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम क्लोराइड है, जो गर्मी के तनाव के शिकार परिंदों में कैल्शियम की कमी पूरी करवाने में मुआवनत करता है। इस इंजेक्शन में मौजूद पोटाशियम क्लोराइड परिंदों के अजसाम में पोटाशियम की कमी नहीं होने देता और अगर कमी हो जाए तो उसे पूरा करवाता है। मैग्नीशियम सल्फेट खून में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए, सोडियम एसीटेट सोडियम का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, हिस्टिडीन HCl होलियों की मरम्मत, नए होलिये बनाने, बर्ड की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा के लिए, मेथायनिन होलियों की अच्छी सेहत, जिगर की सलाहियत बेहतर रखने और टिश्यूज़ होलियों सेल्स की टूट फूट को रोकने में मदद करेगा। इसी तरह से इस इंजेक्शन में ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन HCl, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन HCl, फिनाइल एलानिन, वेलिन, लाइसिन HCl, ल्यूसिन, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, राइबोफ्लेविन, पेंटोथिनोल, पीरिडॉक्सिन HCl, निकोटिनेमाइड और थायामीन HCl की मौजूदगी के बायस इस इंजेक्शन को एमी वाइटल हाई को पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइफ स्टॉक के लिए एक इंतहाई मौसर तरीन मरकब समझा जाता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।